ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। किसी मंत्र को दोहराने वाले अथवा ध्यान के लिए गुमसुम बैठे रहने वाले को न तो शिष्य कहते हैं और न ही साधक। शिष्य और साधक तो किसी की समूची जीवनचर्या, जीवन शैली और जीवन दृष्टि का नाम है। ये सत्य जहाँ है वहीं शिष्यत्व है। अपने कान में मंत्र सुनने वाले को शिष्य नहीं कहते। दीक्षा के कर्म कांड भर से किसी को शिष्यत्व उपलब्ध नहीं होता। ये उपलब्धि तो बलिदानी भावना एवं समर्पण के सतत साधना से हुआ करती है। जिसके अंतःकरण में ये घटना घट चुकी है अथवा घटित हो रही है, समझो वहीं शिष्यत्व का उदय हो रहा है। यही स्थिति साधना की है। साधना मन, अंतःकरण एवं जीवन के परिष्कार का नाम है। फिर वो चाहे कैसे भी हो, चाहे इसके लिए कोई मंत्र जपना पड़े अथवा ध्यान करना पड़े या फिर किसी सेवा कार्य में लगना पड़े। किस मंत्र का जप करना साधना है अथवा ध्यान की किस प्रक्रिया को करना साधना है, ये सभी सवाल अर्थहीन हैं। सच तो यही है कि अपने सद्गुरु के उपदेश के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार जीवन जीने को साधना कहते हैं। फिर वो चाहे कितना ही अटपटा क्यों न हो। देवर्षि नारद के उपदेश से मरा मरा जपने वाले क्रूर कर्मा रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि हो गए। गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जीने की परिणति उनके जीवन में साधना की चरम सफलता के रूप में साकार हुई। गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान, इस सब का उपयोग साधक को लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लौकिक कामनाओं को पूरा करने के लिए। जो ज्ञानहीन लोग इन सब का लौकिक कामनाओं के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें बार बार भव सागर में गिरना पड़ता है। परंतु जो ज्ञानी अपने कर्म का निष्काम भाव से प्रतिपादन करते हैं, वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। बात अनूठी है। सद्गुरु एवं सद्गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग की उपयोगिता क्या है? संसार पाने के लिए अथवा संसार से मुक्त होने के लिए? इस सत्य पर शिष्य को बार बार विचार करना चाहिए। ये विचार न करने पर शिष्य के लिए सद्गुरु मिलन व्यर्थ और अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि वो सद्गुरु प्राप्ति को भी संसार से जोड़कर देखता है और इसी मापदंड पर सद्गुरु की सत्यता का मापन करता है। ऐसा व्यक्ति बार बार सोचता है कि सद्गुरु के मिलने के बाद उसे कितनी सांसारिक सफलताएं या विफलताएं हासिल हुई, जबकि सोचा ये जाना चाहिए कि सद्गुरु प्राप्ति के बाद अपना अंतःकरण कितना अनासक्त एवं कितना निष्काम हुआ। महाभारत की कथा है। माता कुंती भगवान कृष्ण की सगी बुआ थी। श्री कृष्ण को उन्होंने भगवान के रूप में जाना भी था। उसके बाद भी उनके ऊपर संपूर्ण जीवन भर एक के बाद एक नए कष्ट आते रहे। उनके विवाह के बाद राजा पांडु को शाप मिला और वे अपने पति के साथ वन को गईं, जहां उन्हें पुत्र तो मिले परंतु पति की मृत्यु भी मिली। पति के वियोग, सखी एवं बहन जैसी माद्री के वियोग की कथा से उनके जीवन कार्यों का प्रारंभ हुआ। बहुत दिनों तक वे पांचों पांडवों के साथ वन का दुख झेलती रहीं। अंत में महात्मा भीष्म के बुलाने पर उनका हस्तिनापुर आना हुआ और यहीं से आरंभ हुई कौरवों के कुचक्रों की शुरुआत। साथ ही जगत गुरु कृष्ण का साहचर्य भी रहा। लाक्षागृह वर्णावत का अग्निकांड, फिर उससे बच निकलना, बाद में पांडवों का द्रौपदी से विवाह, परंतु साथ ही राज्य के बंटवारे में पुनः छल और पांडवों को खांडव प्रस्थ का बीहड़ वन दिया जाना, जिसे उन्होंने अपने बल कौशल से इंद्रप्रस्थ के रूप में संवारा। पुनः कौरवों की ईर्ष्या और जुए के कुटिल खेल का प्रारंभ, इसमें द्रौपदी का अपमान और पांडवों का पुनः वनवास, वन में 12 वर्षों तक निरंतर कष्टों को सहन करना, फिर 1 साल के अज्ञातवास में छिपे रहना। इसके बाद प्रारंभ हुआ महाभारत का महासंग्राम और इसके बाद कुंती का पुनः वनगमन और वहां उनकी मृत्यु। इतनी दुस्सह व्यथा सहने वाली कुंती से जब श्री कृष्ण ने पूछा, बुआ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने बड़ी ही भक्तिपूर्वक कहा, हे केशव, मैं दुखों का वरदान चाहती हूँ। चकित कृष्ण ने उनसे जानना चाहा
इतने दुखों के बाद फिर से दुखों की चाहत क्यों है? तो वे बोली, हे केशव, जीवन के दुखों में तुम्हारी याद बहुत आती है, और हे भक्तवत्सल प्रभु, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहती। सो हे जनार्दन, वे दुख बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। बस यही सच्चे शिष्य का स्वर है, जो वो गुरु से कहता है, उनसे मांगता है। जो इस सत्य को जानता है वही शिष्य है। गुरु कृपा केवलम सीरीज आज समाप्त हुई। आइए हम सब मिलकर गुरु सत्ता से प्रार्थना करते हैं कि हम में ऐसी पात्रता विकसित हो कि हम सभी के अंतस में गुरु के प्रति निष्काम प्रेम और गुरु भक्ति का जागरण हो। हम सभी के अंतस में गुरु के प्रति पुकार जगे और हमारा शिष्यत्व सार्थक हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।